अभी सही मायने में हरियाणा की राजनीति में यदि कोई इंसान अगर ऐसा है जो सही मायने में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है, हरियाणा प्रदेश की या भारत प्रदेश की सबसे बड़ी रैली की बात होती है। आज पूरे हरियाणा को पता चल गया भाई बीजेपी की बी टीम कौन है। फिर आप बताओ कमी किस में है? मेरे में तो नहीं है, विपक्ष में कमी है कि आज बड़ा खुशी का अवसर है हमारे लिए कि हमारे परिवार का एक बहुत पुराना सदस्य, बहुत मजबूत सदस्य आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर वापस शामिल हुआ है। मेरे बड़े भाई दिनेश नंबरदार जी आज दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर वापस आए। मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उनके मान और सम्मान की मैं एक वादा लेकर के आया हूँ और उनका पूरा रखने का हम काम करेंगे। तो लगातार लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं, जगह जगह ज्वाइनिंग हो रही है, तो कैसे देखते हैं आगे भविष्य? देखिए जी, आज हरियाणा के लोगों को एक चीज़ का पता है कि भी सही मायने में हरियाणा की राजनीति में यदि कोई इंसान अगर ऐसा है जो सही मायने में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है या प्रदेश के हितों की बात करता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और आज इसी कारण से पूरे हरियाणा प्रदेश भर के अंदर लोग आज दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ एक उम्मीद के साथ देखने का काम भी कर रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ इस संगठन के साथ जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर जो रैली होने जा रही है उसको लेकर क्या तैयारियां कैसे? देखिए जी, मैं आपको दो ही बातें बताने का काम करूँगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि हमारी तैयारी कैसे हो रही है। सबसे पहली बात, बड़े जोई साहब की जब रैली होती है तो कभी भी उसके अंदर कुर्सियाँ नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर हम कुर्सी लगा दें तो फिर जो दूर दूर प्रदेश भर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं बचेगी शेड में। और दूसरी चीज़ कि जब भी हरियाणा प्रदेश की या भारत प्रदेश की सबसे बड़ी रैली की बात होती है तो रिकॉर्ड कायम भी इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम करती है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम। देखिए जी, पहली बात तो 20 तारीख को नहीं है रैली, 25 तारीख को है। और रही बात दीपेंद्र जी की, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ना बार बार एक बी टीम करा करते थे। आज पूरे हरियाणा को पता चल गया भाई बीजेपी की बी टीम कौन है। बी का मतलब भूपेंद्र, बीजेपी की बी टीम यानी भूपेंद्र हुड्डा टीम थी। भूपेंद्र हुड्डा ने ही स्वयं अपने सिटिंग एमएलओ को हराने का काम करा। और ये तो कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। ब्रजेंद्र सिंह को इसने हरवाने का काम करा, पता नहीं कितने लोगों को इसने हरवाने का काम करा, अनिल विज को जिताने का काम करा, कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। तो ये लोग तो आज सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जान जुगे रह जाए। विपक्ष के पास अब की बार सबसे ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं चल पाए, कैसे? फिर आप बताओ कमी किस में है? मेरे में तो नहीं है, विपक्ष में कमी है। पार्टी के लीडर हैं तो हमारा तो जी संगठन जो दल है, हमारे दल के तो विधायक अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे पार्टी के चीफ विप भी बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस की कमी है। अरे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनका लीडर ऑपोजिशन तब बनेगा जब बीजेपी वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा कर देंगे भी इसने बना दे, नहीं तो उससे पहले इनका नहीं बनेगा। जगह जगह बरसात के बाद प्रदेश भर में जलभराव है, फसलें खराब हो चुकी हैं। सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए उनको कैसे देखते हैं? सरकार ने की कदम उठाए। सरकार कह रही है प्रति किले के पीछे हम 6,000 रुपये देने का काम करेंगे। 6,000 रुपये का मतलब हो गया एक महीने में 500 रुपये। मनरेगा के अंदर जो दिहाड़ी करता है ना, उसको एक दिन के 450 मिल जाते हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह मोदी की एक रैली हुई थी यमुनानगर में, उस रैली में जगह बनाने के लिए किसानों की फसलों को काटा गया और जहाँ फसलें काटी गई वहाँ प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करें। तो ये जो जल भराव है, और ये पहले भी मैं भिवानी आया था, मैंने यही बात कही थी, स्पेशल गिरदावरी होनी थी और कम से कम प्रति एकड़ पर 50,000 रुपये मुआवजा देना आज के दिन जरूरी है। किसान का छोटा नुकसान नहीं हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ।